हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कामिनी सिंह और आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम फिर से पढ़ने जा रहे हैं जीवन की मौलिक इकाई, जो कि पार्ट 5 है, 9वीं कक्षा का, साइंस का, विज्ञान का। और इसका ये छठवां भाग है, छठवां पार्ट है। अगर आपने इससे पहले के पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्लीज उसे चेक करें, उसे देखें पहले, तभी आपको लेसन अच्छे से समझ में आएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि इससे पहले की वीडियो में हमने काफी सारी कोशिका अंगकों के बारे में बात की और उनके काम के बारे में बात की। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में। सबसे पहले तो अगर हम इस डायग्राम में देखें, ये किसका है? ये जंतु कोशिका का चित्र है। तो इसमें लाइसोसोम जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के दिखाई देते हैं, ठीक है। गोल गोल होते हैं वो, और उनके अंदर कुछ द्रव्य भरा होता है। अभी जानेंगे कि क्या होता है वो, ठीक है। तो लाइसोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। इसे किस नाम से जाना जाता है? अपशिष्ट निपटाने वाले तंत्र के नाम से। यानी कि अपशिष्ट का मतलब क्या है? जो भी चीजें वेस्ट हो चुकी हैं, जो भी चीजें बेकार हो चुकी हैं, उसका निपटान कौन करता है? लाइसोसोम्स। और इसी नाम से इसको जाना जाता है। लाइसोसोम बाहरी पदार्थ के कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके, यानी कि लाइसोसोम या तो बाहरी पदार्थों का कुछ बच गया होगा, या फिर कोशिका अंगकों के जो टूटे फूटे भाग हैं उसको पाचित करता है, यानी कि उसको पचाता है, कोशिका को साफ रखता है, ठीक है। यानी कि अगर कुछ भी बाहरी पदार्थ कोशिका के अंदर आ गया, या फिर कोशिका अंगक का कोई भाग टूट फूट गया है, तो उसको उसका पाचन करके, उसको पचा के कोशिका को साफ रखने का कार्य लाइसोसोम का होता है। लाइसोसोम में बहुत शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम होते हैं। अब देखिए, हमने देखा कि ये पाचित कर देता है, तो किसकी मदद से पाचित कर देता है? शक्तिशाली पाचनकारी एंजाइम्स की मदद से, जो कि इसमें होते हैं। जैसा कि मैंने बताया, यहाँ पे कुछ द्रव्य होता है, तो इस द्रव्य में क्या होता है? इस द्रव्य में एंजाइम्स होते हैं जो सभी कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। तो ये एंजाइम्स क्या कर सकते हैं? ये कार्बनिक पदार्थों को तोड़ सकने में सक्षम होते हैं। इसी वजह से जो लाइसोसोम है वो चीजों को पाचित कर सके करके और कोशिका को साफ रखने में सक्षम होता है। आगे देखते हैं। कोशिका चयापचय में व्यवधान के कारण जब कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है, ठीक है, किसी भी कारण, किसी व्यवधान के कारण या यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर मृत हो जाती है, ठीक है, खत्म हो जाती है एकदम, तो लाइसोसोम क्या करते हैं? फट जाते हैं। अब देखिए, लाइसोसोम मैंने बताया था कुछ इस प्रकार के हैं। अगर वो फट जाएंगे तो इसके अंदर से जितने एंजाइम्स थे वे बाहर निकल आएंगे, ठीक है, और ये सेल के अंदर ही होगा। तो आगे क्या होगा? और एंजाइम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर देते हैं, और ये एंजाइम्स फिर क्या करेंगे? ये अपनी ही कोशिका के जितना भी हिस्सा है उसको पाचित कर देंगे, उसको पचा देंगे। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली, बहुत बहुत जरूरी, ठीक है, क्वेश्चन बनता है यहाँ से, आत्मघाती थैली भी कहते हैं। तो कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को, ठीक है। लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने ही कोशिका को पचाने में सक्षम होता है। किसकी मदद से? एंजाइम्स की मदद से। यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाए या फिर उसमें कोई टूट फूट हो जाए या वो मृत हो जाए तो, ठीक है। अगले कोशिका अंगक के बारे में बात करेंगे, जो कि है माइटोकॉन्ड्रिया। अब पहले तो इसका डायग्राम है, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। सबसे पहले, माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है, ये इसका नाम है, ठीक है। जैसे कि अभी हमने पिछला देखा, लाइसोसोम का क्या था कि वो अपने सेल को मृत कर सकता है, इसलिए उसका एक स्पेशल नाम दिया गया था। अब माइटोकॉन्ड्रिया का भी एक स्पेशल नाम दिया गया है, कोशिका का बिजली घर। क्यों दिया गया है, देखते हैं। जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए, मतलब जितनी भी विभिन्न रासायनिक क्रियाएं हैं, जैसे कि पाचन है, ठीक है, या फिर श्वसन है, जितनी भी आवश्यक क्रियाएं हैं उसको करने के लिए हमें क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। और वो हमें कौन प्रदान करता है? एटीपी, ठीक है, नाम जरूर याद रखिएगा, एटीपी। तो माइटोकॉन्ड्रिया से हमें एटीपी मिलता है, जिसका फुल फॉर्म क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। और इस एटीपी से हमें ऊर्जा मिलती है, ठीक। तो इस ऊर्जा के कारण हम इसको क्या कहते हैं? इस ऊर्जा मिलने के कारण हम इसको कहते हैं कोशिका का बिजली घर, ठीक है। एटीपी कोशिका की ऊर्जा है, और एटीपी से ऊर्जा मिल रही है, तो ये कोशिका की ऊर्जा हो गई, ठीक है।
इसमें दोहरी झिल्ली होती है। देखिए हमने डायग्राम देख लिया है, ठीक है, इसको बना के भी देख लेते हैं एक बार। इस तरह की पहली झिल्ली हो गई और ये जो है ये इसका दूसरा लेयर है, दूसरी झिल्ली है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपनी दो झिल्लियां होती हैं। बाहरी झिल्ली छिद्रित होती है, ठीक है, इसमें छेद होते हैं जिससे कि कोई भी जो सामान है वो अंदर बाहर हो सकता है। मतलब एटीपी अंदर बन रहा है तो उसके बाहर जाने में ये जो छेद हैं बाहरी झिल्ली पर जो होते हैं वो मदद करते हैं। भीतरी झिल्ली बहुत अधिक वलित होती है। वलित होने का मतलब इसमें बहुत सारे फोल्ड्स होते हैं। देखिए इस तरीके से ये अंदर वाली जो झिल्ली है वो इस तरीके से फोल्डेड होती है ताकि इसे ज्यादा एरिया मिल सके, ज्यादा स्पेस मिल सके, किसके लिए, एटीपी बनाने के लिए, ठीक है। एटीपी बनाने के लिए जितनी ज्यादा से ज्यादा स्पेस मिलेगी उतनी ज्यादा ये एटीपी बना पाएगी, उतनी ज्यादा हमें एनर्जी या फिर ऊर्जा मिलती रहेगी, ठीक है, सेल को मिलती रहेगी और वो अच्छे से काम कर पाएगा। अब देखिए बहुत जरूरी चीज, इसमें अपना खुद का राइबोसोम तथा डीएनए होता है। हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि केंद्रक में डीएनए पाया जाता है, ठीक है, और राइबोसोम कहाँ पाया जाता है, राइबोसोम हमने देखा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, ठीक है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। तो यहाँ पर डीएनए इसका अपना खुद का है और इसके पास अपना खुद का राइबोसोम है, यानी कि ये क्या कर सकता है, ये प्रोटीन को संश्लेषित कर सकता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया में अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। यहाँ पर देख लेंगे एक प्लांट का सेल है, यानी कि पादप कोशिका है, ये जंतु कोशिका है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया का यहाँ पर हम देख लेंगे कि कहाँ पर पाई जा रही है। ये इस तरीके की माइटोकॉन्ड्रिया दिखाई देती है जिसको मैं अभी सर्कल कर रही हूँ, ठीक है। ये देखिए नीले नीले रंग की यहाँ पर जो दिखाई दे रही है, यहाँ पर अंदर फोल्ड्स दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है और ये जंतु कोशिका में ये रही माइटोकॉन्ड्रिया। प्लास्टिड जो है वो कहाँ पाए जाते हैं, ये देखिए, ये सिर्फ पादप कोशिका का डायग्राम है। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, ये पीला पीला जो दिखाई दे रहा है ये प्लास्टिड को दर्शा रहा है। प्लास्टिड केवल पादप कोशिकाओं में स्थित होते हैं, यानी कि ये जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते, ठीक है। जंतु कोशिका में ये नहीं पाए जाते हैं, ये सिर्फ पादप कोशिका में ही पाए जाते हैं। प्लास्टिड दो प्रकार के होते हैं, एक होता है क्रोमोप्लास्ट, क्रोमो का मतलब होता है रंग, ठीक है, क्रोमो का मतलब ही होता है रंग। तो ये किस तरह के प्लास्टिड होते हैं, रंगीन प्लास्टिड होते हैं। और ल्यूकोप्लास्ट यानी कि श्वेत या फिर रंगहीन प्लास्टिक, जिसमें रंग नहीं होता और अगर होता भी है तो सफेद रंग का होता है। तो यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्रोमोप्लास्ट दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसमें हमें रंग दिखाई दे रहा है, पीले रंग का ये दिखाई दे रहा है, तो इसीलिए एक तरह का क्रोमोप्लास्ट होगा। जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है, ठीक है, जिस प्लास्टिड में क्लोरोफिल वर्णक होता है उसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये एक तरह का क्रोमोप्लास्ट है क्योंकि ये रंग बिरंगा है, ठीक है, ये हरे रंग का होता है क्लोरोप्लास्ट जो होता है। और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है। और क्लोरोफिल किसमें मदद करता है, प्रकाश संश्लेषण में। जिस प्रक्रिया के द्वारा पौधे अपना खाना स्वयं बना सकते हैं उसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। और उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है कि पौधे में या पत्ती में क्लोरोफिल वर्णक हो, जो कि किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। ल्यूकोप्लास्ट क्या करते हैं, प्राथमिक रूप में अंगक में जिसमें स्टार्च, ठीक है, ये एक तरह का कार्बोहाइड्रेट हो गया, तेल, ठीक है, और प्रोटीन जैसे पदार्थों को संचित करता है, मतलब स्टोर करता है। कौन, ल्यूकोप्लास्ट। तो ल्यूकोप्लास्ट का भी काम पता चल गया और क्रोमोप्लास्ट का भी हमें काम पता चल गया कि ये करता क्या है। आगे देखते हैं, प्लास्टिड की भीतरी रचना में बहुत सी झिल्ली वाली परतें होती हैं जो स्ट्रोमा में स्थित होती हैं। अभी डायग्राम की मदद से हम देखेंगे कि स्ट्रोमा क्या होता है। ये देखिए यहाँ पर बहुत सी झिल्ली वाली परतें, ये देखिए बहुत सी झिल्ली वाली परतें आपको दिखाई दे रही होंगी, ये देखिए, फिर इसके नीचे एक और परत, एक और परत, इस तरह की बहुत सारी परतें होती है। लेकिन ये सब होती किसमें है, ये सब इसमें, ये देखिए यहाँ पर जो पूरा का पूरा ये पूरा जो दिखाई दे रहा है जिसको मैं अभी आउटलाइन कर रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्ट्रोमा, जिसमें ये सारी पाई जाती हैं। वैसे जो प्लास्टिड है उसकी भी दो झिल्लियां होती हैं, ठीक है, एक बाहरी झिल्ली एक अंदरूनी झिल्ली, पर उसके अंदर भी बहुत सारी झिल्लियों की संरचना पाई जाती है जो कि किसमें स्थित होती है, स्ट्रोमा में स्थित होती है। प्लास्टिड में भी अपना डीएनए तथा राइबोसोम होता है, बहुत जरूरी पॉइंट, ठीक है। तो आपसे सवाल क्या पूछा जा सकता है कि कौन से ऐसे कोशिका अंगक हैं, कौन से ऐसे कोशिका अंगक हैं जिनमें अपना खुद का डीएनए और राइबोसोम होता है। तो एक तो आंसर आप दे देंगे प्लास्टिड और दूसरा आंसर आप क्या देंगे माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया।
तो आपको ये दोनों ही नाम बहुत अच्छे से याद रखने हैं, और माइटोकॉन्ड्रिया का अलग से क्या नाम था, बिजली घर, ठीक है, और लाइसोसोम का अलग से क्या नाम था, ये भी आपको याद रखना है। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया हो और पसंद आया। अगर पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कैसा लगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और सब्सक्राइब करिए चैनल को, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए ताकि आप कभी भी नोटिफिकेशन मिस ना करें जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं। थैंक यू सो मच।